विजय सर, आप काफ़ी वर्षों से मतलब स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी वर्षों से आपने स्पोर्ट्स में उतार चढ़ाव देखा है कि जो 2010 में हमारे मेडल आए थे उतने मेडल हमारे इस ग्लासगो में नहीं आने, स्कॉटलैंड में जो गेम हो रहे हैं हमारे कॉमनवेल्थ के। और जहाँ तक तैयारियों की बात है तो तैयारियाँ पहले ही बताई दी जा गई हैं कि तैयारियाँ इतनी बेहतर हमारी नहीं रही हैं। जहाँ तक आप हॉकी की बात कर रहे हैं तो हॉकी में अगर हम मेडल ले आते हैं तो एक हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे उम्मीद हमें कम है क्योंकि यहाँ का जो मेडलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट होगा उसको सीधा ओलंपिक में टिकट मिल जाएगी। तो ओलंपिक की टिकट हमारे को कभी भी इसके माध्यम से तो कभी मिली नहीं है। तो मुझे लगता है कि हॉकी यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, इंग्लैंड आ रहा है, तो यहाँ भी टफ मुकाबला हमारा होगा। और अभी आपने देखा कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हम गए थे, वहाँ हमारा 9वां स्थान आया। तो मुझे लगता है कि हॉकी में हम यहाँ गोल्ड मिल पाएगा ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये थोड़ा बहुत ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं हम कि राष्ट्रमंडल खेलों में हम कोई एक मेडल ले आएँ, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडल ही हो। लेकिन अगर गोल्ड मेडल हम ले आते तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि इससे हमें सीधा ओलंपिक में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। अगर हम ओलंपिक में जाते हैं तो इससे बढ़िया हमारे को अवसर ही नहीं है। और जहाँ तक महिला हॉकी के बारे में, महिला हॉकी का भी चांस कम ही है। हालांकि महिला हॉकी जब यहाँ से गई थी तो रानी से मेरी बात हुई थी, कप्तान से, उसने कहा कि हमारी फिटनेस जो है इम्प्रूवमेंट है। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि पुरुष हॉकी और दूसरी हॉकी में किसी भी गेम में फिटनेस बहुत अहम होती है। तो हमारी हॉकी की फिटनेस इतनी नहीं है जितनी पहले होनी चाहिए। तो ये बात खुद टेरी वॉल्स जो कोच है हॉकी के वो भी मानते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पहले हमारे देश में खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस लेवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करनी होगी, उसके बाद हम कुछ मेडल की बात करते हैं। जहाँ तक महिला हॉकी की बात है तो महिला हॉकी में भी पदक की उम्मीद हम नहीं कर सकते। क्योंकि 2002 के बाद से हमारा कोई इतना बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं रही है। और हॉकी में आप ये देखिए कि राजेश जी, हाइट ही अगर आप देख लें तो हमारी हॉकी खिलाड़ियों की हाइट 5 फुट के आसपास ही आती है। और ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की जो टीमें हैं उनकी हाइट आप देखिए कि 5'7", 5'6", पौने 6 फुट तक के आसपास आती है। तो जो उनके स्टेप हैं हॉकी के ग्राउंड के अंदर के, वो हमारी हॉकी खिलाड़ी जो है वो 4 लेती हैं, वो 2 लेती हैं स्टेप। तो वो बड़ा अंतर आ जाता है। और फिटनेस हमारी खिलाड़ियों की और उनके खिलाड़ियों की फिटनेस जो है इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों की, वो हमसे कहीं बेहतर है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि भाई सब कुछ ही निराशाजनक रहेगा, लेकिन अगर हमारे खिलाड़ियों ने अच्छे पास और अच्छे तालमेल और पेनल्टी कॉर्नर्स पर, ये पुरुष और हॉकी दोनों के लिए, अगर पेनल्टी कॉर्नर्स पर अगर हमने ध्यान दिया तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा स्टैंड कर पाएंगे।